बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसकी बेस क्या है, स्क्वायर है और ओपन है टॉप से। वॉल्यूम है इसका 4 क्यूबिक डेसीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो मतलब एप्लीकेशन ढूंढते हैं और रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। बात करते हैं हिलाल केक वालों की। अब जो हिलाल केक है या इस तरह के जो फ्रूट केक्स आते हैं मार्केट में, वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, मार्केट से जाकर मटेरियल सारे का सारा परचेज़ कर लिया जाता है। मटेरियल परचेज़ करके उसके लिए एक मतलब वो लिक्विड सा बना लिया जाता है। अब वो लिक्विड लेट्स सपोज बन गया 4000 dm³ डेसीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम आ गया और उस पर जो खर्चा आ रहा है वो 4000 की लेट्स सपोज आ रहा है। तो वो जो कास्ट है वो चाहता है कि मुझे 4 रुपये में 4 रुपये में एक पड़ जाए, मतलब मटेरियल की जो कास्ट है। तो वो इसको चाहता है कि 1000 पीसीज में आगे डिवाइड कर दे। अब उसने एक जो बनाया लिक्विड, एक के लिए रखा वो 4 dm³ था। जो बॉक्स बनाएगा, जिस बॉक्स के अंदर डालना है, ज़ाहिर बात है वो ऊपर से ओपन होगा साइडों पर और नीचे उसके मटेरियल लगेगा। तो उसने एक हिदायत दे दी है कि जो कवर लगना है ना उस बॉक्स को साइड पर, जो मतलब कवर लगाना है आपने किसी बॉक्स के साइड पर और नीचे, वो कम से कम मटेरियल लगे उस पर। जब मटेरियल कम लगेगा तो ज़ाहिरी बात है आपके पास उसकी कॉस्ट भी क्या आएगी, कम आएगी। इसी तरह मोमबत्ती बनाई जाती है अगर, तो उसके अंदर आपने डिसाइड किया हुआ है कि एक जो फिलिंग है वो 4 dm³ की फिलिंग करनी है उसमें, तो उसकी जो मटेरियल आए वो कम से कम उस पर कास्ट आए, जो पैकिंग होनी है उस पर कास्ट कम से कम आए। तो चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। कहता है अब बॉक्स कैसा है कि उसकी बेस क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बॉक्स की बेस। ये आपके पास बॉक्स की बेस बन गई जो कि स्क्वायर बेस है। क्या है, स्क्वायर बेस है। स्क्वायर का मतलब क्या है, ये अगर लेंथ x है तो इसकी विड्थ भी क्या है, x है। मतलब चारों साइड्स इसकी x और x है। कहता है स्क्वायर बेस है और टॉप से ये ओपन है। तो ये स्क्वायर बेस बनाई और इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया स्क्वायर बेस को, ताकि बॉक्स की शेप में आ जाए। तो कहता है टॉप जोन सा है इसका, ठीक है। तो ये स्क्वायर बेस बन गई। टॉप जोन सा, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं ये भी एक स्क्वायर है, ये बेस इसकी आ गई, ये बेस थी। एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई और एक साइड ये आ गई। ये बेस थी आपके पास, ठीक है। ये जो है इसको हाइट आप वाई कह सकते हो। और ये जो ऊपर से क्या है, ओपन है, नीचे भी यहाँ पर भी आपके पास है, ठीक है। तो कहता है इस पर जो वॉल्यूम है इसका, अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है जिसकी बेस थी स्क्वायर, ओपन है टॉप से, यानी कि ऊपर से देख सकते हैं आप ये खुला हुआ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, सॉरी, हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 dm³। तो इसका वॉल्यूम कितना उसने दे दिया आपको, 4 dm³ उसने वॉल्यूम दिया हुआ है। यहाँ से ऑनवर्ड सॉल्यूशन स्टार्ट है। वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो ये 4 है, लेंथ x है, विड्थ भी x है और हाइट क्या है, y। तो x² y इज इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 4/x²। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब कहता है फाइंड द डायमेंशन, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करो ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटीरियल, कि इस पर जो मटीरियल लगे वो कम से कम लगे। अब जो लीस्ट, जिसको मिनिमाइज करना है, वो आपका जो फंक्शन है वो मटीरियल है। मटीरियल अब किस पर डिपेंड करेगा, ज़ाहिर बात है जितना इस साइड का एरिया होगा, साइड्स का एरिया होगा, उस पर डिपेंड करेगा मटीरियल। तो मटीरियल की डिपेंड करता है, मटीरियल डिपेंड करता है, मटीरियल डिपेंड्स ऑन एरिया। मटेरियल डिपेंड कर रहा है किस पर, ऑन एरिया ऑफ साइड्स। अब ये साइड्स कितनी है, 4 ये आ गई 1
2 3 और 4, और एक आ गई बेस, एक आ गई आपके पास बेस, तो कितनी साइड्स आ गई 5 साइड्स। ठीक है, तो मटेरियल जो सा है वो फंक्शन बन जाएगा। और एरिया का फार्मूला देखते हैं। एरिया का फार्मूला, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस का एरिया क्या है। तो ये आपके पास बेस थी, इसकी लेंथ भी x थी और विड्थ भी x थी। ठीक है, सॉरी, आपके पास ये थी आपकी बेस। ठीक है, दोबारा से अगर इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं अगर टिल्ट करके बना दूं आपके लिए आसानी के लिए तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये बॉक्स यूँ रखती है, ये बेस है, इसकी नीचे पड़ी हुई, ये भी x है और ये भी x है। तो बेस का एरिया आ गया लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब 4 साइड्स ये हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो x है और विड्थ है y, इसकी भी लेंथ x है और विड्थ है y, इसकी भी लेंथ x है और विड्थ है y, इसकी भी लेंथ x है और विड्थ क्या है y। तो x मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो क्योंकि 4 साइड्स थी और एक बेस थी, बेस का एरिया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई और एक्स वाई। तो फंक्शन जो बन गया वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, क्योंकि टॉप से जो सा है ऊपर से जो है ये ओपन है। ठीक है, तो ये आपके पास बॉक्स बन गया था। ठीक है, अब आपके पास फंक्शन तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फंक्शन में कि इसमें y भी है। तो y ख़त्म करने के लिए हमने जो इक्वेशन बनाई होती थी वो पुट करते हैं, तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, y की जगह पर आ जाएगा 4/x स्क्वायर, x से x कैंसिल। तो फंक्शन आपके पास बन जाएगा f ऑफ x, एक्स स्क्वायर 4 4 16, x की पावर -1। तो ये आपके पास क्या आ गया है, आपका फंक्शन बनकर आ चुका है। अब फंक्शन को हम क्या करते होते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते होते हैं। तो फंक्शन को अब हमने करना है लीस्ट मटेरियल यानी कि मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएं, एक्स के वो वैल्यूज़ आ जाएं जिस पर एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इधर आ जाएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और 16 के साथ x की पावर -1 का डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, x की पावर -1 का डेरिवेटिव है -x की पावर -2। तो यहाँ से आ जाएगा 2x -16, x की पावर -2 नीचे आकर हो जाएगी x की पावर +2। पुट कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, 2x -16/x² को इक्वल टू 0, 2x इक्वल आ जाएगा 16/x² के। यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x³ इज़ इक्वल टू 16, x³ इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 8, x³ इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब। अब यहाँ से 3 वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं, एक रियल और 2 इमेजिनरी। जो आपने क्यूब रूट लेने के तरीका देखा था a³ - b³ का फार्मूला, लेकिन जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उससे हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि वो हो जानी है आउट, मतलब चलिए नहीं, हमारे तो रियल वैल्यूज़ चाहिए क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर x जोन सा है लेंथ है, तो सिंपल आप 1/3 लेते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x की पावर x इज़ इक्वल टू 2 आ गया, x तो 2 आ चुका है, एक यानी कि जो लेंथ है बेस की और विड्थ है वो 2 आ गई, 2dm³। तो विड्थ क्या आएगी यानी कि y, तो y इज़ इक्वल टू 4/x² था। पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 4/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4/4 यानी कि 1। तो क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास डायमेंशंस क्या आ चुकी हैं, आंसर क्या आ गया है। लेंथ कितनी रखनी है 2, विड्थ भी कितनी रखनी है 2, और हाइट कितनी रखनी है 1, साथ dm डेसीमीटर और डेसीमीटर। तो लेंथ, विड्थ और हाइट आपने 2, 2 और 1 रखनी है। यही आपके पास डिमेंशंस हैं
अगर ये डिमेंशंस रखेंगे तो वॉल्यूम जो आएगा वो 4dm³ आएगा और जो खर्चा आएगा आपका वो कम से कम आएगा इसके मटेरियल पर। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। सबसे पहले हमने फंक्शन की इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सबसे पहले हमने हेल्पिंग इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमने फंक्शन की बनानी है। फिर फंक्शन को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आता होता है। f(x=0) पुट करने से क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। क्रिटिकल जब पॉइंट्स आ जाते हैं आपके पास x=2 तो उसको आप पुट कर सकते हैं। अब हमने एक चीज़ इसमें भी चेक नहीं की कि क्या यहाँ पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो वो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट भी तो करना था हमने इसको। सेकंड डेरिवेटिव में हमने पुट कर नहीं देखा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम जो क्रिटिकल पॉइंट आया था उसको देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर भी। ये भी आपने स्टेप लाजमी कर लेने हैं साथ। तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, इधर -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, तो आ जाएगा +30, 16 2 ज़ा 32 x⁻³ अगर इसको 2 को पुट करते हैं हम इस जगह पर डबल डेरिवेटिव ऑफ 2 में, तो आंसर आता है आपके पास 2 + 32 साथ 2⁻3। 2⁻3 होता है 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ से आंसर आता है 6। पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मिनिमम ही आएगा। तो ये हमने चेक नहीं किया था कि मिनिमम ही आएगा, तो ये जो स्टेप्स आएंगे इसके साथ आगे आप इधर नीचे एडजस्ट कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की